मंडला टाइगर रिजर्व में एक बार फिर से वन्य जीवों की गिनती की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसमें खास तौर पर शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों की अलग अलग गिनती होगी। इस दौरान टाइगर रिजर्व में तैनात सुरक्षा कर्मियों और गार्ड्स को खास तौर पर ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें जानवरों के पंजों के निशान और साक्ष्यों के आधार पर मोबाइल ऐप एम स्ट्राइप्स पे रियल टाइम अपलोड किया जाता है। इस बार की गिनती में ये उम्मीद जताई जा रही है कि बाघों की संख्या में इजाफा हुआ होगा। ये गिनती 26 मई से शुरू होकर 31 मई तक की जाएगी। कैमरा ट्रैप की मदद से भी वन्य प्राणियों की गणना करेंगे। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैसे इनको ट्रेनिंग दी जा रही है? आप कैसे इनको जो फेज 4 गणना है जो हर साल होता है टाइगर रिजर्व पे एनटीसीए के प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसका ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और उसमें पहले 3 दिन साइन सर्वे करना होता है, जिसमें कोई भी मांसाहारी जानवर का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी हमें साइन मिलता है वो रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद के 3 दिन में ये लोग ट्रांजिट चलते हैं, लाइन ट्रांजिट, जिसमें जो भी शाकाहारी जानवर का डायरेक्ट साइटिंग होता है उनका नंबर और कितने दूरी पे है, किस दिशा पे है, ये सारे इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड होता है। मैडम, इसके लिए कोई स्पेशल ऐप है मोबाइल का? क्या प्रोसेस, क्या कैसे करते हैं फील्ड पे गणना? वो एक एमस्ट्राइप्स इकोलॉजिकल ऐप है जिसमें इनको डेटा एंट्री करना होता है। और वो डेटा जिस दिन चल रहा है उस दिन वो लोग एंट्री करके लाते हैं और फिर वो डेटा को अपने ऑफिस में जमा कर सकते हैं। उनके एमस्ट्राइप्स डेस्कटॉप एप्लीकेशन में वो डेटा इंपोर्ट हो जाता है। अभी वर्तमान में कन्हा टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर्स हैं? कुछ आंकड़ा जो 4 साल का चलिए ये आंकड़ा बताने के लिए वो तैयार नहीं है। और आपने देखा, सुवर्णा जी ने बताया कि क्या प्रोसेस है हमारा, किस तरीके से हम शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों की गणना करते हैं। और गणना करने के बाद जो आंकड़े इकट्ठे होंगे उस आंकड़े को इकट्ठे करके विभाग को देंगे। और ये गणना हर साल में 2 बार कन्हा टाइगर रिजर्व में होती है। मंडला से एनडीटीवी के लिए चंद्रेश खरे। सर, ये जो गणना हो रही है क्या है, इसके बारे में डिटेल? ये जो वन्य जीवों की गणना है इसको हम फेज़ 4 कहते हैं। बेसिकली हम जो भी हमारे पार्क में प्रबंधन कर रहे हैं वो इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि वन्य जीवों का आवास प्रवास अच्छे से बना रहे। तो ये उसका एक तरीके से आउटकम देखने के लिए है कि हम जो प्रबंधन कर रहे हैं वो सही दिशा में है कि नहीं। तो हम जितने भी वन्य जीव हैं, चाहे वो शाकाहारी हो मांसाहारी हो, उनकी गणना 6-6 माह में करते हैं, जिससे हमको ये डेटा मिलता रहे कि वर्तमान परिस्थिति क्या है पार्क के अंदर, चाहे वो टाइगर रिजर्व का कोर हो, बफर हो, चाहे फेन सेंचुरी हो। तो ये 7 दिन का पूरा प्रोसेस रहता है। इसमें जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो 1 लोग 2 लोग या अधिकतम 3 लोग पैदल चल के ज़मीन में जो भी निशान है, जो भी साइंस है वो देखते हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो भी उनको, प्रत्यक्ष भी अगर कोई वन्यजीव दिखता है तो उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है। और एक ऐप के माध्यम से ये पूरा सर्वे किया जाता है, जिसको एम स्ट्राइप्स इकोलॉजिकल ऐप कहते हैं। और उस ऐप में जो भी डेटा आता है फिर उसका एक एनालिसिस होता है बैक एंड पे। उससे फिर हम फाइनली गणना लेके आते हैं कि जो हम फाइनली आपको बता पाते हैं कि अभी हमारे यहाँ पे चीतल की डेंसिटी कितनी है, या गौर की डेंसिटी कितनी है, या टाइगर कितने हैं। ये काफ़ी जोखिम भरा काम रहता है और बहुत हिम्मत का काम रहता है। मेहनत तो है ही है, साथ साथ जो अभी यहाँ पे कंडीशन है उसमें हमको, क्योंकि फील्ड स्टाफ हम अत्यधिक एक साथ नहीं भेज सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि हम 10, 15, 20 लोग एक साथ एक टीम में भेज दें, क्योंकि फिर वो पूरा पर्पस डिफीट हो जाएगा सर्वे का, क्योंकि फिर आपको जानवर दिखेंगे नहीं। तो हम 2 से 3 लोग ही एक बार में भेजते हैं। और दूसरा ये है कि जो जानवरों को देखने का समय है, जो उनका जो बाहर आने का समय है, वो एकदम अल सुबह या फिर शाम का रहता है। तो उस समय भी आपको कई सावधानियाँ रखनी पड़ती है कि कोई अनहोनी ना हो जाए। सर, कान्हा टाइगर रिजर्व में नक्सली एक बड़ी समस्या है। तो क्या नक्सलियों से निपटने के लिए कि या नक्सली वारदात या नक्सल इनके ऊपर कोई प्रभाव ना डाले इस गणना में, इसके लिए सर स्टाफ को क्या? इसमें हमारा स्टाफ को एक निर्देश क्लियर रहता है कि जहाँ पे समस्या हो वो हमको ज़रूर बताएं, तो हम उसकी कुछ ऑल्टरनेट व्यवस्था कराएं, या तो उसकी तिथि बदलेंगे। पर इनका कार्य जो है वो निर्बाध जिस भी तरीके से हो सके वो कार्य हमारा कराना है। तो ये डेफिनेटली एक चैलेंज है। और अभी तक तो हमारा जो फील्ड स्टाफ है वो बखूबी इसको निभा रहा है, पूरी शिद्दत से निभा रहा है और पूरा हिम्मत से निभा रहा है। तो सभी लोग इसी आशा में है कि इस बार हमारा निर्बाध हो, जहाँ समस्या आएगी उसको हम उसी तरीके से डील करेंगे फिर। तो ये थे डिप्टी डायरेक्टर साहब, इनका साफ तौर पर कहना है कि चैलेंज तो है और इस चैलेंज के रहते हुए हमको सुचारू रूप से अच्छी तरह से गणना करके अच्छे आंकड़े एकत्रित करना है। और इसी